आखिर वो कौन है जिसको फौज अब नहीं छोड़ेगी? पीटीआई के लिए कल बहुत अहम दिन, कौन सा फैसला आएगा? शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो फौज में भर्ती हो गए। इमरान खान ने एक बड़े एहतजाज की कॉल कर दी। कल को सच बोलने वाली आज को झूठ कैसा बोल रही है? आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। सवाल ये है कि आखिर वो कौन है जिसको अब फौज नहीं छोड़ेगी? इसके बारे में यकीनन आप भी जानना चाहते हैं। ये जो कौन है इसके बारे में तो लोग जानते हैं, लेकिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी किया गया। बहुत लंबा चौड़ा किताबचा है जो कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है, लेकिन ये उसको अंग्रेज़ी में जारी करते हैं और बड़ा मुश्किल होता है उसका तर्जमा करते हुए कई बार। लेकिन हमारे पास तर्जमा भी मौजूद है, हम आपको ज़ुबानी इसके बारे में बयान करेंगे। 263 जो हैं वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं। इस बार इसमें बड़े बड़े फैसले किए गए। वो ये कि हमारा काम था कि इलेक्शन करवाने, हमने करवा दिए। हमारा मकसद था कि पुरअमन इलेक्शन करवाने, वो भी हमने करवा दिए। ये कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि इलेक्शन में धांधली हो या ना हो। धांधली का होना, फार्म 45 का छिन जाना, फार्म 47 को तब्दील कर देना, आर्मी के अफसरान का वहाँ पे जाना, प्रिजाइडिंग अफसर को हरासा करना, वो किसी और पड़ोसी मुल्क की फ़ौज थी। आपने तो कुछ नहीं किया। फिर हम चाहते हैं कि मैशत आगे बढ़े और सारी चीज़ें हों, और फार्म 45 के ऊपर आपने कोई बयान ना दिया। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो लोग बैठे थे, ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई मुल्क का वज़ीर ख़जाना है, कोई चीफ मिनिस्टर KPK है, कोई गुजरांवाला का जो है वो मेयर है। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। उसमें कहा गया कि 9 मई वाले जो हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे। ये बात वज़ीर आज़म ने भी कही, एहसन इकबाल साहब ने भी ट्वीट किया, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी फैसला हुआ। भैया पहले ये तो तय कर लें कि 9 मई कब हुआ था, कैसे हुआ था, किसने करवाया था? ये मुल्क की 1 मिलियन से ज़ायद फौज और पुलिस और ये सारे इदारे कहाँ पे थे? ये उनको पता था कि अगर ऐसे होगा तो उन्होंने उसको रोका क्यों नहीं? जब हुआ तो ये अंदर छुपे क्यों रहे? इन्होंने होने क्यों दिया? कोई कमीशन क्यों नहीं बना? तो जो 9 मई के वाक़े में शामिल है उसको पकड़ो, उसको लित्तर भी मारो, उसको नंगा भी करो, गंजा भी कर दो, उसको फांसी घाट पे लेके जाओ, लाइव टीवी पे दिखाओ, उसको सजाए मौत सुना दो। यकीन जानिए कोई उफ नहीं करेगा। लेकिन ये कौन सा 9 मई? ये कैसी सज़ा के उस्मान डार, फलां अब्बासी, फलां बंदा, फवाद चौधरी, उसको पकड़ो, 9 मई की मज़ामत करो, इमरान खान को छोड़ दो, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले जाओ, परवेज़ खटक साहब के साथ चले जाओ, तो 9 मई बढ़ गया। यानी कि 9 मई की सज़ा अगर ये है कि इमरान खान को छोड़ना है, उसके ऊपर तोहमत लगानी है, जिस पार्टी में आप चाहते हैं वहाँ जाना है, तो लानत ऐसे 9 मई के ऊपर, ऐसे वाक़यात के ऊपर तो कोई इंक्वायरी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो 9 मई है ये दर्दनाक वाक़या है। शोहदा की चीज़ों को छेड़ा गया, सारा कुछ हुआ, हम भी ये कहते हैं। तो उन लोगों को सज़ा क्यों नहीं देते? आपने 10,000 लोग बिला वजह क्यों पकड़े? उसमें तो 5,000 या 1,000 लोग होंगे। तो आपने अपनी चीज़ों को खुद कंट्रोवर्शियल बनाया। भाईजान नहीं छोड़े 9 मई वालों को, आर्मी पब्लिक स्कूल वालों को भी नहीं छोड़ें, साने मॉडल टाउन वालों को भी नहीं छोड़ें, साने 9 मई को भी नहीं छोड़ें। मेहरबानी कीजिए, इतनी बदनामी मत करवाइए। इन लोगों को अगर पकड़ रहे हैं तो उनको सज़ा दें, ये हमारा मुतालबा है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि 1 साल भी गुजर जाए और आप कहें कि 9 मई वालों को नहीं छोड़ेंगे। 6 महीने हो गए ये डंडोरा पीटा जा रहा है। भाई उनको सज़ा दो, काम को आगे बढ़ाओ। अब 9 मई को आड़ बना के आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अगर करने लग जाओगे तो कौन 9 मई के ऊपर दुख और अफसोस करेगा? वो जो कि गलत हुआ था 9 मई के अंदर, जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। किसी मुल्क की फ़ौज, उसकी इमलाक, हमारा ये इदारा जो मुल्क, कौम और मज़हब का तहफ़्फ़ुज़ करता है, उसके ऊपर अगर इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी, वो कमज़ोर होगा तो पूरा मुल्क कमज़ोर होगा। तो इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी। अगर हो गई हैं तो आपने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की है, जो कि अच्छी बात है। आप बड़े डिसिप्लिन वाला इदारा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन 9 मई को आप भूल जाइए, खुदा का वास्ता है। वो इसलिए कि 9 मई को तो वजह बना के लोगों की सियासी हमदर्दियाँ बदली गई। हमने तो 9 मई के अंदर और कुछ नहीं देखा, और सरेआम वीडियो आई कि लोगों को कौन जो है वो राग़िब कर रहा है, इस तरफ जाओ, किधर गए कोर कमांडर, किसी का कोर मार्शल किया। तो ये एक ऐसी चीज़ है, इसको आप जूं जूं खरीदेंगे। हमें बात करने का जब मौका मिलेगा तो फिर आप, जब हम सच बोलेंगे तो ऐसा सच बोलेंगे जिस
जिसके ऊपर हमें खुद तकलीफ हो रही होगी। तो मेहरबानी कीजिए, भूल जाएं, आगे बढ़ें, प्लीज़ आगे बढ़िए और आगे का सोचिए। दुनिया तरक्की कर चुकी है, आप कहाँ फंस गए हैं? क्यों ये करना चाहते हैं? नहीं जीतेंगे, नहीं जीतेंगे, नफरत कमाएंगे, इन चीज़ों से बाज आ जाइए। अब हम क्या करें, आपको वास्ता ही दे सकते हैं और तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। ये इस तरह से मुल्क नहीं चल सकता, इस तरह से दुनिया का कोई मुल्क आज तक नहीं चला। आपकी हालत तो जिम्बाब्वे से भी बदतर हो चुकी है। तो देखते हैं 9 मई वालों को कौन नहीं छोड़ेगा और क्या करेगा। इससे आगे भी कोई हाथ और अदूद और कयूद हैं जो कुछ आप लोग कर चुके हुए हैं, यानी कि अब तो अल्लाह ही हाफिज है। तो 9 मई को बोलिए, आगे बढ़िए, मैशत ठीक कीजिए, अपने अपने हिस्से का काम कीजिए। लोग आपको छावनी में छोड़ने की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं हम 9 मई वालों को नहीं छोड़ेंगे। पीटीआई के लिए कल बड़ा दिन कैसे है? कल बड़ा दिन ऐसे है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो लोगों को नामजद किया गया, जो किसी और पार्टी को दे दी गई, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, उसके ऊपर हल्फ लेना है लोगों ने, जो कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर आए। इस हल्फ बर्दारी को रोक दिया है एक अदालत ने, जिसका नाम हाई कोर्ट पेशावर है। हाई कोर्ट पेशावर तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें जो हैं वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, फैसला कल होगा। ये दिन बड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इस सिलसिले में पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मखसूस नशिस्तें अलाट न करने के फैसले के खिलाफ केस के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया है। केस कल 12 बजे के बाद सुना जाएगा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम लार्जर बेंच के सरबराह होंगे। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाज अनवर, जस्टिस अतीक शाह, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस अरशद अली शामिल हैं। कल ये बेंच फैसला करेगा और ऊपर से इन्होंने रोक दिया है कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर हल्फ ना लिया जाए, ये किसी और को ना दी जाए। कभी इम्कान है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से, चूँकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उस तरह का पेपर जमा नहीं करवाया था, तो इम्कान इस नौयत का है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि किस नौयत का फैसला आएगा। और आ भी गया तो आगे सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो आपको पहले से पता है, जाने से, बात करने से, समात होने से, फैसला आने से, कि वहाँ से तो वही फैसला आएगा जो वो चाहेंगे, जो ताकतवर चाहेंगे। तो देखते हैं कि कल ये जो 5 जजेस हैं, जो जस्टिस इब्राहिम जिसकी जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम जो है वो सरबराही कर रहे हैं, वो क्या कर पाते हैं और क्या चीज़ें होती हैं। फिर देखिए कि इतवार को तहरीक इंसाफ का मुल्कगीर एहतजाज क्या हासिल होगा। अब जो एहतजाज किया जाएगा उसमें ख़वातीन मार्च है, जिसमें मेरे ख्याल से वही वाले लोग हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली ख़वातीन, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन शामिल होंगी। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल होता है, बल्कि वो वाहिद मुल्क है जिसमें ख़वातीन की तादाद जो है वो 50% के करीब है और नौजवानों की तादाद जो ओवरऑल है वो 60% है। तो ख़वातीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, उन्हीं के मखसूस नशिस्तों का भी मामला है। तो ये जो ख़वातीन मार्च है और जो पीटीआई के लोग हैं वो इसी मार्च में शामिल होंगे। चूँकि उसको इंटरनेशनल मीडिया कवरेज दे रहा होगा, तो वहाँ पे ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। और एहतजाज करने के बाद क्या होगा, क्या किसी के ऊपर असर होगा, क्या एहतजाज करने से कोई हक मिल जाएगा? यहाँ तो भूख हड़ताल करें, भूखे रहें, मर जाएं, दुनिया से चले जाएं, किसी को कोई परवाह नहीं। बल्कि वो खुद पकड़ के जिनसे आपको हक लेना है, वो तो खुद चाहते हैं कि ये लोग भूख हड़ताल करें, मर जाएं, गर्क हो जाएं। उन्हें कोई फिक्र नहीं है। उन्हें अपनी फैमिली की, अपनी ज़ात की, अपनी नौकरी की, अपनी अयाशी की है, अपने ज़ाती मफादात की है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो एहतजाज है इससे कुछ हासिल होगा। लेकिन हाँ, एहतजाज से ये डरते ज़रूर हैं, क्योंकि ये जब लोग सड़कों पे आ जाएं तो इससे बहुत डरते हैं। और इस तरह के एहतजाज अगर होते रहे तो ये हुकूमत नहीं चलेगी। देखें, इमरान खान के ऊपर गोलियां चलाई, बाज नहीं आया। इमरान को जेल में डाला और मजबूत हुआ। इमरान का बल्ला लिया और मशहूर हुआ। इलेक्शन के अंदर आज़ाद उम्मीदवार बने, फिर भी लोगों ने वोट दिए। इलेक्शन करवाया, डर डर के करवाया, इंटरनेट बंद किया, फ़ोन सर्विस बंद की, फिर भी इमरान खान जीत गया। अब इमरान खान जेल में भी बैठ के लोगों को कह रहा है एहतजाज करो, और एहतजाज जो है इमरान खान पीछे नहीं हट रहे। तो वो एहतजाज जारी रखे हुए हैं और यही सूरत हाल रही। किसी ने सबक ना सीखा तो यकीन जानिए कि ये हुकूमत नहीं चलेगी, ये रियासत पहले से नहीं चल रही, मैशत आपकी पहले से बेड़ा गर्क हुआ है। तो सियासी अदम इस्तेकाम रहेगा तो माशी इस्तेकाम किसी सूरत नहीं आएगा। जल्दी से 2 बातें और कर लूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पाक फौज में भर्ती हो गए। तारीख का पहला वज़ीर आज़म देखा जिसको आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब सल्यूट कर रहे हैं और बेवकूफ़ आदमी आगे से उनको सल्यूट मार रहा है।
कभी आपने आर्मी चीफ किसी को सल्यूट कर रहा हो, को फौजी सल्यूट कर रहा हो, वजीर आजम को, तो आगे से वजीर आजम तो नहीं सल्यूट करता, वो तो उसका बस वो एहतराम कर रहा होता है। ये इतने टाउट बन गए हैं बूट पालशिए कि आगे से आर्मी चीफ को सल्यूट मार रहा है। तो मैं और क्या कहूँ, अगर ये ना कहूँ कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब फौज में भर्ती हो गए, तो यही बनती है इसके ऊपर बात। फिर देखिए वो कौन थी जिसने झूठ बोला था, सियासत की आड़ में अवाम के लिए मुश्किलात पैदा की तो सख्ती से निपटूंगी, मरियम नवाज। अपोजिशन में बैठे हुए लोगों की जहनी हालत ठीक नहीं है, उनका काम लड़ाई झगड़ा है, इंतशार फैलाना है, 9 मई वालों को भी नहीं छोड़ेंगे, ये मरियम साहिबा कह रही हैं। और जिस दिन हल्फ लिया उस दिन कह रही थी मैं किसी से इंतकाम नहीं लूंगी, मैं किसी के खिलाफ नहीं जाऊंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, और आज अपनी ही बात को झूठा साबित कर दिया। तो ये सूरत हाल है। क्यों? इनकी अपनी मर्जी हो तो शायद ये इंतकाम ना लें, क्योंकि ऑर्डर ऊपर से आता है, उसको मानना पड़ता है। अपना ख्याल रखिएगा, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।